बाबा भोलेनाथ अकेले नहीं गए, तो मां सती के साथ में गए। लेकिन एक बात है, जिस समय सती मां बाबा के साथ गई कथा सुनने, तो कितनी सुंदर उपमा है, बहुत प्यारी उपमा है, बहुत सुंदर उपमा है। जग जननी भवानी, अकेले नहीं, उनकी उपमा क्या है? जगत की जननी। जगत की जननी क्यों? सती मां ने तो जगत को उत्पन्न किया नहीं, फिर वो जगत की जननी कैसे हो गई? बोले भाव सीधा सा है, जब वो व्यक्ति भगवान का कोई कार्य करता है तो उसका सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और जब व्यक्ति भगवान के कार्य को छोड़कर दुनिया का कार्य करता है तो उसका सम्मान गिर जाता है। कितना अच्छा भाव है, जग जननी भवानी, जगत की जननी है, जगत की जननी। क्यों? क्योंकि प्रभु की कथा सुनने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बोले प्रभु की कथा सुनने जा रहे हैं। और जब वापस लौटी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब वापस लौट के आए तो फिर जग जननी भवानी नहीं रही, फिर वापस में क्या हो गई? बोल दक्ष कुमारी। वो सिर्फ दक्ष कुमारी रह गई। क्यों? जब आपका भगवान पर विश्वास बढ़ता है तो आप महान हो जाते हो। बड़े बड़े संत आपको सम्मान देते हैं, बड़े बड़े देवी देवता आपको सम्मान देते हैं। और जब आपको संदेह हो जाए भगवान पर, आप उनकी परीक्षा लेने लग जाओ, आप उन पे डाउट करने लग जाओ, तो सबकी नजर में आप गिर जाते हो, सबकी नजर में गिर जाते हो आप, सबकी नजर में। क्यों? किस लिए? किस वजह से? क्योंकि मानव जीवन पाने के बाद भी अगर तुम्हें भगवान पर यकीन नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, तो तुम्हारे लिए धिक्कार है। मानव जीवन व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया। ये धन दौलत आज है, कल नहीं होगी। ये पद प्रतिष्ठा आज है, कल नहीं होगी। ये मान सम्मान आज है, कल नहीं होगा। इसका कोई भरोसा नहीं, ये हमेशा रहने वाला नहीं। बड़े बड़ों के महल छिन गए तो तुम्हारी क्या बात है? हां, अगर रहेगा तो तेरे हृदय में जो भगवान के प्रति विश्वास है, जो तेरे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति है, वो कभी जाने वाली नहीं, वो हमेशा तेरे साथ रहने वाली है, क्योंकि तू भक्ति का है और भक्ति तेरी है हमेशा। ये पद क्या है? आज किसी चक्कर में फंस गए, कल आपसे छुड़ा लिया जाएगा। धन क्या है? बहुत बड़ा कोई घाटा हो गया, सब खत्म हो जाएगा। औलाद क्या है? औलाद एक दिन तुझे छोड़ के अपने आप गुड बाय कर जाएगी। हां, लेकिन सब कुछ छूट सकता है जिसके जीवन में भगवान है। और भगवान एक बार जिसे कह दे कि तू मेरा है, मेरा गोविंद, फिर उसे पूरे जीवन भर कभी छोड़ता नहीं, उसे अपना के रखता है, उसे हमेशा संभाल के रखता है, संभाल के रखता है। और हम ये चाहते हैं कि मेरा गोविंद आपको संभाल के रखे हमेशा। लेकिन ये तभी संभालेगा जब आप कथा में आ जाओगे। कथा में सारी व्यथा अपने आप समाप्त हो जाएंगी, सारी व्यथा समाप्त हो जाएंगी। कहां? बोले कथा में। बाबा महादेव को क्या जरूरत थी कथा सुनने जाने की? स्वयं बाबा महादेव दुनिया जिनकी पूजा करती है। एक बात बता दूं, जिनको गले में माला डलवाने की आदत पड़ जाए ना, बहुत मुश्किल है फिर इस गले को संभाल के रखना। ये मोटी हो जाती है पीछे से, सच्ची में।
मैं अपने आप को बहुत कोशिश करता हूं दो कामों से, कि लोग आपके चरणों तक न पहुंचे और लोग आपको माला न पहनाए। इन दो कामों से मैं बचता हूं। और कई लोग नहीं मानते, वो माला पहना देते हैं, तब बोले तुरंत माला उतारो और रख दो, तुरंत उतार दो, तुरंत उतार देते। क्यों? क्योंकि जितनी देर ये माला गले में रहेगी ना, उतनी देर वजन पड़ा रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। हमेशा जिनके वो पुजवाने की आदत पड़ जाती है, फिर वो पूजा उनकी कम पड़ जाती है। जिनको सम्मान पाने की आदत पड़ जाती है, फिर वो सम्मान कर नहीं पाते। हम सम्मान कर सके, इसके लिए अपने आप को छोटा रखना पड़ेगा, कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं। ये भाव मेरे मन में बन जाए कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, वो बड़ा है, मेरा गोविंद ही सबसे बड़ा है। और ये बड़ी आसानी से नहीं होता। बाबा भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लग रहा है। यहां पर भी दो प्रकार के लोग बैठे हैं, एक जिनका मन कथा में लग रहा है और एक जिनका मन कथा में नहीं लग रहा है। दो प्रकार के। यहां भी दो श्रोता गए, लेकिन दो श्रोता गए दो प्रकार के। एक का मन लग रहा है और एक का मन नहीं लग रहा है। बाबा का तो इतना मन लग रहा है कि वहां से आने का मन नहीं कर रहा है। और ये देवी जी का मन क्यों? बोले आते ही पूजा की थी ना ऋषि ने, तो बोले जिन जो हमारी पूजा जो कर रहे वो हमें क्या कथा सुनाएंगे। इसीलिए उनको भगवान पे पूरा यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसीलिए राम पे संदेह हो गया। एक संत के मुंह से मैंने बहुत सुंदर बात सुनी, तुम कथा श्रोता जब बनकर बैठो ना, तो अज्ञानी बनकर बैठो, ज्ञानी बनकर नहीं। ज्ञानी बनकर बैठोगे तो तुम कमी निकालोगे, और अज्ञानी बन के बैठोगे तो तुम्हें कोई कमी दिखाई पड़ेगी नहीं। ज्ञानी बन के बैठ गए, अगर कोई मानस की चौपाई का एक शब्द भी इधर से उधर हो गया तो आपका ध्यान वहीं लग गया, गई कथा पूरी, हो गई कथा कंप्लीट, अब कुछ शेष नहीं। और अज्ञानी बन के सुनोगे तो बोले कुछ पता ही नहीं है, जो सुन रहे हैं प्रभु की है, आनंद आ रहा है। अपने इस ज्ञान को दबा के रखना भी बहुत बड़ी बात। महादेव बाबा मन से कथा सुन रहे हैं, बाबा को क्या कथा सुनने की जरूरत है, उन्हें तो सब पता है, फिर भी सुन रहे हैं। बहुत से लोग कहते कथा सुनने से क्या होता है, बोले महादेव से पूछ क्या होता है। जो ये जानना चाहते हैं कथा सुनने के बाद क्या होता है, उन्हें महादेव बाबा से पूछना चाहिए कि क्या होता है। मैं बता दूं कि रहने दूं? जो लोग कथा सुनते हैं उनका दुनिया से मोह अपने आप छूट जाता है। जो दिल से सुनते हैं, और जो दिखावा करते हैं उनका भरोसा नहीं है कि उनको क्या होता है और क्या नहीं होता है। जो दिखावा करे उनका भरोसा नहीं, जो दिल से सुने उनका मोह छूट जाता है हर चीज से। बाबा भोलेनाथ से बड़ा कोई कथाकार नहीं, बाबा भोलेनाथ से बड़ा कोई श्रोता नहीं। वो सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। जब बाबा कथा कहते हैं ना, यही भागवत कथा, तो उन्हें कथा कहने में 1 साल लगती है। जैसे भागवत को आप 7 दिन में सुन के चले जाओगे, जब इस कथा को बाबा भोलेनाथ कहते हैं ना, तो उन्हें 1 साल लग जाती। और सुनने पे आमे तो बोले जब पार्वती माँ कथा सुनाती हैं तो उन्हें सुनाने में 2 साल लगते हैं, और बाबा 2 साल तक कथा सुनते रहते हैं। हमसे कोई कह दे कोई 2 महीने तक कथा सुनो, तो तुरंत यहां पर 10-15 ही श्रोता रह जाएंगे, कहेंगे ये बाबा तो है फ्री, इसके तो आगे पीछे कुछ है नहीं, ये तो भगवान का ही है, हम पे तो काम है, खेत है, बच्चे हैं, बालक हैं, सब है, महाराज बैठो तुम अकेले, हम नहीं सुनेंगे। महादेव कथा सुने तो 2 साल तक सुनते लगातार, यही भागवत कथा। आनंद आता चला जाता है, सुनाते सुनते सुनते सुनाते। लेकिन सती का मन नहीं लग रहा है। यहां पर भी जो लोग दूसरे के वाहन पर बैठ कर आए ना, उनका मन कम लग रहा होगा। यहां पे देख रहा हूं बहुत दूर दूर से लोग आए, एक तो अपने ही वाहन में आए, एक दूसरे के वाहन में आए।
जो दूसरे के बान में आए उनकी को तो कुछ खर्चा हुआ नहीं, उनका मन कैसे लगेगा? उनका मन तो कह रहा है चल भाई हो गई कथा। दूसरा जिसका खर्चा हुआ है, पेट्रोल महंगा है, उसका खर्चा हो रहा है, वो कैसे जाएगा? वो कह रहा है जब आया हूं तो पूरी सुन के जाऊंगा, ऐसे कैसे चला जाऊं बीच में भाई? अरे बैठ, अभी थोड़ी सी तो बची है कथा, बैठ। लेकिन एक का मन नहीं लग रहा है जो फ्री में आया है, और दूसरे का मन लग रहा है जो खर्च करके आया है। लेकिन ये बात तो आपको मुस्कुराने के लिए है। सच ये है, जो मन से कथा सुने उसका मन लग जाता है, और जो मन से कथा न सुने उसका मन कथा से भग जाता है।